गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए तो आज नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। कहा गया है इवेलुएट करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व किसको करना है? 3/4 प्लस 5/6 प्लस -1/4। तो हम इसको एक ब्रैकेट में मान सकते हैं, प्लस -7/6। तो ये एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन है, तो 3/4 प्लस 5/6 -1/4 और प्लस नहीं माइनस, क्यों माइनस? प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, तो -7/6। अब 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 4 को 2 × 2 और 6 को 2 × 3। तो ये 2 करके तो एक 2 आया, ये 2 और ये 2, तो कितना हुआ? 2 × 2 × 3। तो इसका एलसीएम कितना आया? तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 आया। तो 3/4 प्लस 5/6 -1/4 -7/6। हमको यहाँ 12 बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर किया तो नीचे भी करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर किया तो नीचे भी करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे। तो नीचे तो हर जगह 12 आ गया, नीचे तो हमने 12 लिख दिया। ऊपर यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ पे प्लस 5 2 जा 10, तो 10, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -14। सॉल्व करेंगे तो पहले बॉड मास में BODMAS बॉड मास में पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन। यहाँ तो सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन है, तो पहले एडिशन कर लेते हैं। तो 9 और 10 कितना हुआ? 9 और 10 19 हो गया। और -3 और माइनस, इसको भी सेम साइन है, देखो ये दोनों सेम साइन है तो हमेशा ऐड होगा। और साइन विच वन ग्रेटर, तो 14 थी, कितना हो गया? 17। और साइन विच वन ग्रेटर, साइन विच वन ग्रेटर, तो ग्रेटर कौन सा है? 19 ग्रेटर है। अब यहाँ पे अपॉन 12 हो गया, तो अब हमारे पास कितना है? 19 - 17/12। अब देखो फिर से, ये दोनों अपोजिट साइन है भाई, +19 -17, ये दोनों अपोजिट साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो अपोजिट साइन है तो हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा। तो सब्सट्रैक्ट हुआ, 19 में से 17 गया तो कितना? 2। और साइन कौन सा लेगा? विच वन ग्रेटर, 19 ग्रेटर है तो यहाँ पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे क्या हुआ? +2/12। +2/12 को 2 और यहाँ 6 × 2 लिख सकते हैं, 2 से 2 चला गया तो 1/6। तो हमारे पास फाइनल क्या आया? रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट क्या आया? 1/6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ तक सब समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, मस्त मज़ा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। एलसीएम के तीनों रूल्स डिस्कस कर लेंगे, तो आई गेस एलसीएम का फंडा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? 9/-10 प्लस 4/15 प्लस -3/20। ये ऐसा लिखा है ना, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और ये एक ब्रैकेट की तरह ट्रीट होगा। प्लस -3/10 प्लस 8/15 और प्लस 9/-20। ठीक है, तो सब जगह माइनस प्लस प्लस माइनस सब जगह कर लेते हैं, सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। 9/10 प्लस 4/15 प्लस माइनस, इस जगह पे ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3/20। ये भी प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ माइनस 3/10 प्लस 8/15 माइनस 9/20। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो -9/20। अब हमको एलसीएम किसका लेना है? 10 का लेना है,
15 का लेना है, 20 का लेना है, बस 10, 15 और 20 का लेना है। तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 15 को क्या लिख सकते हैं 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 20 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 5 तो तीनों जगह कॉमन हो गया, तो एक तो 5 लिख ही दिया। फिर ठीक है, उसके बाद 2 यहाँ और यहाँ कॉमन हो, तो इसकी जगह एक 2 लिख लिया, ठीक है बस। और फिर ये किसी और में कॉमन नहीं है तो ये रहेगा और ये 3 रहेगा, ठीक है। तो इंटू 2 इंटू 3, तो 5 टू जा 10, 2 जा 20, 3 जा 5 10 2 20 3 60, 60, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई गेस कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए एक और दूसरा मेथड से बात करते हैं। ये तो एक मेथड हो गया, हमको किसका किसका एलसीएम लेना है 10, 15 और 20 का लेते हैं। 2 से तो 5, 2 5 जा 10, ये तो 15 ही रहेगा, और 2 10 जा 20। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 20, तो कितना हुआ 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 5 2 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 2 जा 60, तो टोटल एलसीएम कितना आया 60। चलिए अगर 60 एलसीएम आया है तो ये तो मेथड 2 है इस तरह से। अच्छा एक और मेथड है एलसीएम निकालने का, कैसा है एलसीएम निकालने का मेथड है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 10 है, 15 है, 20 है। 10 का टेबल लिखो, तो 10 20 30 40 50 60 70 ऐसा। 15 का टेबल तो 15 30 45 60 75 ऐसे चलता चला जाएगा। 20 का टेबल लिखो तो 20 40 60। अब देखो लीस्ट कॉमन 10 इनमें से किसी में नहीं है, तो ये तो हट ही गया, तो हो ही नहीं सकता। 20 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 20 भी हट गया। 30 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 30 भी हट गया। 40 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 40 भी हट गया। 50 देखो 50 कहीं है ही नहीं। 60 50 तो किसी में नहीं है, 60 इसमें भी है और इसमें भी है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ 60 ही हुआ। तो इस मेथड से भी हमारा 60 आया। चलिए तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 60। अब यहाँ 60 करना है, मान लेते हैं यहाँ 60 करना है, तो यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई, यहाँ 60 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 4 से, यहाँ 60 करना है तो 3 से तो ऊपर भी 3 से, यहाँ 60 करना है तो 6 से तो ऊपर भी 6 से, यहाँ 3 से 4 से तो ऊपर भी 4 से, और यहाँ 3 से तो ऊपर भी 3 से। अब टोटल कर लीजिए, -54 प्लस 16 -9 -18 और प्लस 32 और -27, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं 1 बाई 1, सब मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है, तो क्या करते हैं, चाहो तो एक साथ कर लो, चाहो तो एक साथ इन द सेंस सब प्लस प्लस वाले साथ कर लो, तो 16 प्लस 32, ठीक है, ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला है, ये दोनों साथ कर लिया, और माइनस वाले साथ कर लो, तो -54 -9 -18 -27 डिवाइड बाई 60, तो 32 और 60 कितना कितना हो गया 48, -54 माइनस इन दोनों को सॉल्व करो तो 27 और ये 27, तो -54 -54 डिवाइड बाई 60, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व करो, 58 और 48 तो कितना हुआ -6, तो -6 हुआ, दोनों अपोजिट साइन है, ये प्लस साइन है, माइनस से सब्सट्रैक्ट होगा, 54 6 आया और साइन लगेगा विच वन ग्रेटर, तो 54 वाला -6 -54 और -54 डिवाइड बाय 60, तो 54 और कितना हो गया 54 और
कितना हो गया 60 16 32 और 16 कितना हुआ 48 54 कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ क्या है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। 16 54 यहाँ लिख दिया, ठीक है। 32 और 16 यहाँ लिख दिया, ठीक है। और 9 और 18 यहाँ लिख दिया, और -27 यहाँ लिख दिया, ठीक है। 27 दूना 54, ठीक है। 27 दूना 54, तो तीसरा 54 कहाँ से आ गया, ये थर्ड 54 कहाँ से आ गया 54, ये तो ठीक है भाई, ये एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा 56 है आपको, ये एक्स्ट्रा 54 है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ से -60 आ गया अपॉन 60 कट गया तो कितना आया कितना आया -1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो एक ये तरीका है, आंसर कितना आया -1, तो इसका आंसर -1 आ गया। अच्छा, इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो भी देख लेते हैं। कई मेथड हैं सॉल्व करने के, अलग अलग मेथड हैं, डिफरेंट मेथड, सारे मेथड हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे जो सेम वाले हैं सारे, जैसे नीचे 10 ये दोनों को साथ कर लो, फिर नीचे 15 और नीचे 15, तो इन दोनों को साथ कर लो, और विथ साइन जब भी करेंगे, इधर 20 और इधर 20, तो इन दोनों को साथ कर लो, तो सब साइन साथ हो गए, तो कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला 9 अपॉन -10 और प्लस, और कौन सा 10 वाला कौन सा है -3 अपॉन 10, इन दोनों को साथ कर लिया, ठीक है। और प्लस फिर रेड वाले को साथ कर लेते हैं, 4 अपॉन 15 और प्लस 8 अपॉन 15, इन दोनों को साथ कर लिया, और फिर -3 अपॉन 20 और प्लस 9 अपॉन 20, ग्रीन प्लस कर देते हैं ना, क्या कर देते हैं -3 अपॉन 20 प्लस 9 अपॉन -20, ठीक है। तो अब जहाँ एलसीएम है कर लेते हैं सबको एक साथ, तो ये वाला पहले 9 अपॉन 10, तो -9 अपॉन 10 और -3 अपॉन 10, ठीक है, और प्लस 4 अपॉन 15 और प्लस 8 अपॉन 15, ठीक है। और ये ग्रीन वाला कर लेते हैं -3 अपॉन 20 -9 अपॉन 20। अब सबको साथ कर लेते हैं एलसीएम, यहाँ तो 10 ही है, तो यहाँ तो 10 ही नीचे रह गया, -9 -3, प्लस यहाँ 15 है तो 4 + 8, और यहाँ प्लस 20 नीचे है, तो कितना हो गया -3 -9, तो कितना हो गया 9 और 3 कितना हो गया 12। सेम साइन है तो ये यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ दोनों सेम साइन है, तो ऐड होगा, साइन विच वन ग्रेटर, तो -9 वाला साइन लग जाएगा अपॉन 10। यहाँ दोनों जगह सेम साइन है, तो 12 अपॉन 15, और यहाँ प्लस, यहाँ दोनों जगह सेम साइन है, तो -12 अपॉन 20। अब ये माइनस और ये प्लस कितना हो गया, तो -12 अपॉन 10 प्लस 12 अपॉन 15 और -12 अपॉन 20। अब 10, 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं, दूसरा मेथड कर लेते हैं, 10, 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 10 को 2 × 5, 15 को
3 इंटू 5 और 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये 5 तीनों में कॉमन है, ले लिया। ये 2 एक जगह कॉमन है तो ये दोनों से ले लिया, ऐसे कर लेते हैं, एक जगह से कॉमन है तो ये दोनों को एक साथ कर लिया, तो 5 इंटू 2 और ये 3 अलग अलग है, ये 3 अलग है, ये 2 अलग है, तो इंटू 3 इंटू 2, 5 3 15 दूना 30 दूना 60, तो एलसीएम कितना आया 60। एलसीएम कितना आया बच्चा पार्टी 60, तो 10 6 60, तो -12 इंटू 6, 15 4 जा 20, तो 12 इंटू 4 और -3 जा 23 जा, तो 12 इंटू 3, तो कितना हुआ ये -72 प्लस 48 माइनस 36 डिवाइड बाई कितना आया 60। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आया, क्योंकि दोनों सेम साइन है, चाहो तो तुम ऐसे ऐसे भी ले सकते हो, ये दोनों को कर लो पहले, ये दोनों अपोजिट साइन है, तो -72 प्लस 48 आपका कितना आया, दो में से 72 में से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 में से 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया तो कितना आएगा 2, तो कितना आया 24, तो -24 और -36 डिवाइड बाई 60, -24 -36 कितना हो गया -60 डिवाइड बाई 60, 60 कट के कितना आ गया -1, तो मेथड 2 से भी कितना आया -1। जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो, हर तरीके से वही आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को आई गेस समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चा पार्टी। क्यों, कोई दिक्कत, हम लोग 2 मेथड से सॉल्व किए, दोनों मेथड से अच्छे से देख लिया हम लोगों ने। चलिए अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद आया बच्चा पार्टी, चलो याद दिलाते हैं, हमारा तो काम वही है। ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, इसको चाहे ऐसे ऐड करो, यानी कि ए अपॉन बी को पहले लिखो, सी अपॉन डी को बाद में लिखो, या सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी, इसको पहले लिखो और इसको बाद में लिखो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो इसका मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हमको शो करना है तो क्या करेंगे, पहले 4/9 प्लस -7/12 ऐड करके देखें, या -7/12 प्लस 4/9, तो जैसे चाहे करें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो सबसे पहले इसको करके देखते हैं, तो क्या कर रहे हैं 4/9 प्लस -7/12, ये माइनस प्लस कितना क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 4/9 -7/12, 9 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 का 3 इंटू 3 और 12 को लिखने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 तो 1 3 हो गया। ठीक है, और तो कहीं हो नहीं रहा, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो इसका एलसीएम कितना आया 36। अब 36 एलसीएम है तो 36 4 से और यहाँ 3 से, तो अगर यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 3 से, तो कितना हुआ 16/36 माइनस 21/36, 36 एलसीएम कर लेते हैं, 16 माइनस 21। ठीक है, 21 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगर सेम साइन होगा, एडिशन में हम लोग को पता है अगर सेम साइन होता है तो ऐड करते हैं, अपोजिट साइन होता है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन कौन सा लगाते हैं, विच वन ग्रेटर, अपोजिट साइन है तो सब 21 में से अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21 में से 16 गया तो कितना आया 5, लेकिन साइन विच वन ग्रेटर कौन सा है, तो 21 वाला, तो साइन इसी का लगेगा -5/36, तो इसका रिजल्ट देखो -5/36। तो हम लोग इस साइड से स्टार्ट किए, LHS से, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किए तो हमारा कितना आया -5/36। अच्छा, राइट हैंड साइड से भी देख लेते हैं, ऐसा थोड़ा ना है कुछ, राइट हैंड साइड से भी देखेंगे तो वही आएगा, करके देख लेते हैं। राइट हैंड साइड से जब हमने करना स्टार्ट किया तो -7/12 और प्लस 4/9, एलसीएम तो अभी भी
कितना आएगा, अभी भी एलसीएम तो अपना 36 ही आएगा। एलसीएम निकालने का दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड कैसे, जैसे 12 है तो 12 को 12 वन जा 1, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, ऐसे चलता चला जाएगा। और 9 को 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36, 9 फाइव जा 45, ऐसे चलता चला जाएगा। अब देखो कॉमन देखो, 12 इधर है तो यह तो हटा ही दो, नहीं हो सकता। 24 इधर है, नहीं हो सकता। 36 इधर है और इधर है, हाँ हो जाएगा। अच्छा इधर देख लो, यहाँ भी देख लो, 9 उधर नहीं है, 18 भी उधर नहीं है, 27 भी नहीं, तो सिर्फ 36 ही होगा, बाकी का जरूरत ही नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने यहाँ एलसीएम क्या देखा, 36। अब 12 4 जा 3 जा 36, तो -7 इंटू 3 प्लस 9 4 जा 36, तो 4 इंटू 4, यानी कि यहाँ हम आराम से 3 से मल्टीप्लाई करने पे 36 और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने पे तो कितना हुआ, -21 और +16 अपॉन 36। तो रिजल्ट कितना आया, 21। अब देखो सेम साइन है, -21 और +16 सेम अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन है तो हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा, तो 5 और साइन विच वन ग्रेटर, ये 21 वाला ग्रेटर है तो -5। तो इसका कितना हो गया, -5 अपॉन 36। तो हमारे पास रिजल्ट कितना है, यहाँ से भी -5 अपॉन 36 और पिछला वाला देखिए जा करके वहाँ भी -5 अपॉन 36 आया था। तो हमारा रिजल्ट -5 अपॉन 36 दोनों तरफ से आ गया। चाहे हम इधर से करें तो ये क्या बोला, दिस वेरीफाइज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का देख लिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का देख लिया, नहीं एसोसिएटिव का तो अभी नहीं देखा, कम्यूटेटिव का देख लिया, क्लोजर प्रॉपर्टी का देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इनवर्स और कौन सा इनवर्स का और आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जांपल देखेंगे। थैंक यू बच्चों, चलिए।